तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एड्स और एचआईवी। हमारे देश में एड्स और एचआईवी के पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एड्स और एचआईवी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आज हमारे डॉक्टर आनंद हमें बताएंगे कि एड्स और एचआईवी के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि एड्स एचआईवी क्या होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं और ये कैसे होता है। एड्स नाम अपने आप में भयावह और दर्दनाक एहसास दिला देता है। बीमारियां वैसे तो बदनाम होती ही हैं, पर एड्स को बीमारी नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियों का जरिया कहना गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति जीने की उम्मीद खोकर मरने की राह देखने लगता है। इसलिए हम सभी को एड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। आज मैं बताऊंगा एड्स क्या है, ये होता कैसे है, इसके लक्षण क्या क्या हैं जिससे इसे पहचाना जा सके और इसे कैसे बचा जा सकता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और यह बीमारी एचआईवी वायरस से होती है। यह वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब है एड्स वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एड्स है ही। एचआईवी पॉजिटिव होने के 6 महीने से 10 साल के बीच में एड्स हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर एचआईवी पॉजिटिव के संपर्क में आता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि एचआईवी पॉजिटिव का पता तब तक नहीं चलता जब तक इसके लक्षण दिख न जाएं। इसलिए अब मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप इसे पहचान सकते हैं। इसके लक्षण है कई हफ्तों तक लगातार बुखार रहना, हफ्तों खांसी रहना, बिना वजह वजन कम हो जाना, मुंह में घाव होना, भूख खत्म हो जाना, बार बार दस्त लगना, गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियों का हो जाना, स्किन पर दर्द और खुजली वाले दानों का होना और सोते समय पसीना आना। अगर आपको किसी में भी ये लक्षण दिखाई दें तो घबराइए नहीं, सबसे पहले नजदीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जांच करवाएं। कुछ कारण है जिनसे एचआईवी एड्स होने का खतरा रहता है। एचआईवी से इन्फेक्टेड होने के लिए बॉडी में एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, स्पर्म या जेनिशियल डिस्चार्ज बॉडी में एंटर होना चाहिए। आप नॉर्मल कांटेक्ट से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। एचआईवी हवा, पानी या कीड़े के काटने से नहीं फैलता। आप कई तरीकों से एचआईवी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। पहला है यौन संबंधों द्वारा। अगर आप किसी एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं और उस व्यक्ति का ब्लड, स्पर्म या डिस्चार्ज आपके शरीर में चला जाता है तो इससे एचआईवी एड्स हो सकता है। दूसरा कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब इन्फेक्टेड पर्सन किसी को ब्लड डोनेट करता है तब दूसरे व्यक्ति को एचआईवी एड्स हो सकता है। तीसरा है इन्फेक्टेड सिरिंज के यूज से। किसी एचआईवी पॉजिटिव के बॉडी पे यूज किया हुआ सिरिंज अगर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए तब यह बीमारी हो सकती है। चौथा है प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग से। अगर एक औरत एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड है तो वह प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में अपने बच्चों को भी इससे इन्फेक्टेड कर सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें एड्स होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। वो लोग जो पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं उन्हें यह प्रॉब्लम हो सकती है। इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों को भी एचआईवी होने का खतरा रहता है, क्योंकि नशा करने वाले लोग एक ग्रुप में नशा करते हैं और एक ही इंजेक्शन का यूज करते हैं। वुमेन को एड्स होने का ज्यादा खतरा रहता है और युवाओं में सेक्स करने की एक्साइटमेंट ज्यादा होती है और वह अपने साथियों के प्रभाव के कारण नशे भी करते हैं जिनसे उनको एचआईवी से इन्फेक्टेड होने का खतरा बढ़ जाता है। अब मैं आपको एड्स से बचाव के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप इस भयंकर बीमारी से अपनी और अपनी जान पहचान वाले लोगों को बचा सकते हैं। अपनी और अपने साथी की कंडीशन जानने के लिए एचआईवी टेस्ट जरूर करा लें। अगर आपको एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसका इलाज करवाएं, क्योंकि एसटीडी होने से एचआईवी होने का खतरा बढ़ जाता है। कॉन्डम के यूज करने का सही तरीका जानें और उसका यूज हर बार करें। अपने यौन साथियों की संख्या को सीमित करके केवल एक साथी के साथ ही संबंध बनाएं जो केवल आपके साथ ही सेक्स करें। यदि आपको एचआईवी है तो निर्देश अनुसार अपनी दवाइयां लें। अपने यौन साथी को इन्फेक्टेड करने के जोखिम को कम करें। एचआईवी ब्लड से भी फैलता है,
इसलिए कभी भी पहले से ही इस्तेमाल की गई सिरिंज या इंजेक्शन का उपयोग ना करें। तो ये था HIV एड्स के बारे में सब कुछ। हम कामना करते हैं कि ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको दी कि एड्स और कैसे होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो आरोग्य धाम में हम लोगों ने भी एड्स को रोकने के लिए और हमारे CD4 को बढ़ाने के लिए, वायरल लोड को कम करने के लिए मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है जो कि CD4 को बढ़ाती हैं, वायरल लोड को कम करती हैं, जिसका फ़ायदा काफ़ी पेशेंट्स को मिला है, काफ़ी लोगों को हुआ है और रेगुलर हमारी मेडिसिन्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनका CD4 और बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, 1400 के पास स्टेबल है और उनका वायरल लोड 0 आ चुका है। तो आप भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं, इस बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, तो आप भी हमारी वेबसाइट पर या हमें फ़ोन करके इसको आप ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर के भी क्वेरी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की आप पूरी डिटेल ले सकते हैं वहाँ पे।